ये कुछ डेरिवेटिव से रिलेटेड डायरेक्ट फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। पूरे के पूरे चैप्टर में आपको इन्हीं को अप्लाई करना है। इनमें से कुछ आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे। डी बाई डी एक्स, इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको पढ़ा तो ऐसे जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा जाएगा डी एक्स की एन डिवाइड बाई डी एक्स। तो x की पावर n का डेरिवेटिव, तो जब भी कोई पावर दे रखी है, पावर ऐसे कैसे नीचे, फिर जो भी था वो x ऐसे कैसे, एक पावर कम तो n माइनस 1। x की पावर n का क्या हो गया, n x की पावर n माइनस 1। और ax प्लस b, अंदर देखो ये कैसा फैक्टर है, अंदर लीनियर फैक्टर है, मतलब सिंगल पावर का लीनियर फैक्टर है, उसकी पावर n। तो यहाँ भी क्या है, इसी जैसा है, इसी का जनरल रूप है। तो आप क्या लिखोगे, पावर नीचे ये सारा का सारा लिख देना एक बार, ax प्लस बी इसकी पावर एक कम, जैसे उसमें क्या था सेम इसमें, लेकिन इनटू में पावर हटा के जो ये बच गया, जो ये अंदर का है, इसका भी डेरिवेटिव करते हैं। आप पहले याद कर लो ax प्लस बी का a, अभी तो आपको ये याद करना है। डी बाई डी एक्स, ए की पावर एक्स, कैसा फंक्शन है ये, एक्सपोनेंशियल। ये मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, आपको कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे ना नोट करने की जरूरत है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। यहाँ कोई नंबर है, उसकी पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक बार तो ऐसे कैसे, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए की पावर एक्स का क्या है, ए की एक्स इंटू लॉग ए, और log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, चारों होंगे। अब ये क्या है, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एक्स। कोस एक्स का क्या है, माइनस साइन एक्स, आपको याद करने हैं। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट एक्स का क्या होता है, सीकेंट एक्स टेन एक्स, और कोसिकेंट एक्स का क्या है, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। ये 6 के 6 आपको याद करने हैं। यहाँ देखो, आपको एक काम तो मैं आसान कर देता हूँ, जैसे ये सी से शुरू है, कोस, कोट और कोसिकेंट, जो जो आपके सी से स्टार्ट हैं उन्हीं का आपका आंसर क्या है, नेगेटिव है, बाकी सभी पॉजिटिव हैं। आपको ये 6 के 6 याद करने हैं। अब ये तो 6 के 6 क्या थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स का क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का 1 बाई अंडरूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 बाई अंडरूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। और कोस इनवर्स एक्स का क्या होगा, यही होगा ऐसे कैसे, सिर्फ आगे साइन माइनस का, माइनस अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कोट इनवर्स एक्स का यही आएगा ऐसे कैसे, सिर्फ साइन माइनस का, सीकेंट इनवर्स एक्स का 1 बाई एक्स इंटू अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसिकेंट इनवर्स का यही बट माइनस आ जाएगा। यहां भी आप यही कह सकते हो, जो सी के हैं वो क्या है, तीनों नेगेटिव हैं। साइन वाला ऐसे कैसे, सिर्फ साइन चेंज हो गया। टेंजेंट में कोट में टेंजेंट वाला ऐसे कैसे, साइन माइनस का हो गया, ये भी ऐसे कैसे रिपीट हो रहा है। तो ये आपको एटलीस्ट ये फार्मूला तो आपको याद करना है, रट्टा मारना है, और उसके बाद इनका हम यूज करेंगे कैसे, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। इसका मीनिंग क्या है, यदि दो फंक्शन, जैसे आपको कुछ तो आपको अभी मैंने फार्मूले लिखवाए हैं वो तो आपको याद ही करने हैं, लेकिन वो तो जब अकेला अकेला फंक्शन दे रखा हो। लेकिन आपके फंक्शन तो क्या होंगे, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होंगे, कभी दो फंक्शन प्लस में है, कभी माइनस में है, गुणा भाग किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मान लो आपके दो फंक्शन, एक का नाम मैंने u रख दिया, एक का v रख दिया।
पता नहीं क्या है, उन्हीं में से जो आपके फॉर्मूले लिखाए थे क्या पता कौन सा है। तो u प्लस वी, तो इनका डेरिवेटिव करना हो तो कैसे होगा, पहले तो u का डेरिवेटिव कर दो, du बाई डी एक्स, प्लस का साइन है तो प्लस, फिर dv बाई डी एक्स, बस ऐसे ही सिंपली। अगर प्लस में है तो इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, ऐसे आ जाएगा सम के लिए तो, और डिफरेंस है तो u माइनस वी। तो यहाँ कैसे होगा, पहले u है तो u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स, माइनस का निशान है माइनस, फिर v का डेरिवेटिव तो dv बाई डी एक्स, वही हो जाएगा जैसे प्लस में हुआ था। अगर दो फंक्शन आपको मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं, मतलब उनकी प्रोडक्ट दे रखी है, एक u है एक v है, तो इसका कैसे आएगा। अब यहाँ जैसे आपको ऊपर दिख रहा था, कई बच्चे ऐसे ही करते हैं, इसका डेरिवेटिव गुणा इसका डेरिवेटिव, तो वो गलत है। यहाँ इसको याद रख लें, जैसे अगर इसको मैं u कहता हूँ, पहला फंक्शन है u, ये ऐसे कैसे इनटू में v का डेरिवेटिव प्लस इस बार v ऐसे कैसे u का डेरिवेटिव, ये ऐसे करना है, इसको याद रखना है आपको। कोई भी दो फंक्शन यदि प्रोडक्ट में है तो इस रूल के तहत उसका आपको डेरिवेटिव करना है। फार्मूले कौन से लगेंगे वो जो आपको याद किए थे, लेकिन हमेशा करेंगे आप इस प्रोसेस से, एक फंक्शन ऐसे कैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस एक बार अब दूसरा ऐसे कैसे पहले का डेरिवेटिव। इस रूल को क्या बोलते हो आप, मैं यहां लिख देता हूं इसका नाम प्रोडक्ट रूल। या लेबनीज रूल भी बोल देते हैं इसको। लेबनीज रूल दो के लिए भी, तीन चार ज्यादा फंक्शन के लिए भी है, लेकिन हमारे यहाँ तो दो की जरूरत पड़नी है, इसलिए मैंने दो के लिए ही प्रोडक्ट रूल को लिखवा दिया आपको। डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव करना है किसका, अगर डिवीजन में दे रखा है u बाई वी, कोसेंट u बाई वी, और जब भी डिवाइड में है तो हमेशा ध्यान रखा करना कि v नॉन जीरो होना चाहिए। इसके लिए भी आपको याद करना है, नीचे फंक्शन v था, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे ऐसे कैसे ऊपर का डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला ऐसे कैसे नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये भी आपको रट्टा मारना है। जब भी दो फंक्शन डिवाइड में दे रखे हैं तो उनका डेरिवेटिव हमेशा इस प्रोसेस से होगा, चाहे वो फंक्शन कोई भी हो। नीचे का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऐसे कैसे ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला ऐसे कैसे नीचे वाले का डेरिवेटिव। इसको हम क्या बोलते हैं, कोसेंट रूल। तो आपका कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो हमेशा इस रूल के तहत होगा, यदि वो दो फंक्शन की डिवीजन है।